लोग आधा श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का है। श्लोक की संख्या है 9 नंबर के श्लोक से आधे श्लोक की आवृत्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुकुंद कस्मान मुकुंद भगवान पितुः गेहात् पितुर्गेहात् ब्रजं गतः। कस्मान मुकुंद भगवान पितुर्गेहा ब्रजं गतः। कस्मान् मुकुंद भगवान् पितुर्गेहा ब्रजं गतः। कस्मात् किस कारण से मुकुंद मुकुंद भगवान पितुः पिता के गेहा घर से ब्रज गत गए। हम लोग 4 दिन से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। 5वां दिन है ना। अभी पीछे के दिन में विदुर जी के विषय में प्रश्न हुआ, उसका उत्तर दिया गया। विदुर जी मैत्रेय जी से कहा और फिर विदुर जी कुछ प्रश्न पूछे मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी उसका उत्तर दिए। कि 2 स्कंद की कथा सुनने के बाद विदुर जी फिर हस्तिनापुर आ गए अपने भाई धृतराष्ट्र का हित करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। और मूल श्रोता है परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत, और वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ दिए थे विदुर जी के विषय में, मैत्रेय जी के विषय में, और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दिए। और कुछ प्रश्न पूछे थे तो उसको कहे कि विदुर जी ऐसा प्रश्न पूछे थे मैत्रेय ऋषि से, तो मैत्रेय ऋषि जो उत्तर दिए उसी को प्रस्तुत कर दिए। लेकिन अब तो विदुर जी हस्तिनापुर चले गए 2 स्कंद की कथा सुनने के बाद। आगे के जो कथा है और परीक्षित महाराज डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। अनेक प्रश्न है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन 10वें स्कंद के प्रारंभ में
एक प्रश्न है कि कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर गेहा व्रजम करते हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान मुकुंद अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए। भगवान का जन्म हुआ मथुरा, उनके माता पिता मथुरा में थे, कारागृह में थे। लेकिन जन्म के बाद भगवान कितना दिन अपने माता पिता के साथ रहे, एक दिन भी नहीं रहे। रात्रि में जन्म हुआ और उसी रात्रि को ही उनको महावर में गोकुल में पहुंचाया गया। तो एक प्रश्न बनता है ना कि वे क्या कारण था। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के साथ रहता है, माँ के साथ रहता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। जन्म होगा मथुरा में और मथुरा को छोड़कर गोकुल में चले गए, महावर में चले गए। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे कि कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर गेहा व्रजम। भगवान मुकुंद अपने पिता के घर से ब्रज में किस कारण से चले। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे। ऐसे कोई कह सकता है कि कंस के घर से, लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ना, भगवान कस्मात् मुकुंदो भगवान। भगवान को किसी से भय नहीं होता, वे तो भगवान है ना। भगवान का और किसी से भय नहीं होता, तो यह सिद्धांत तो वैलिड नहीं। शब्द सुन रहे ना, आवृत्ति कराया गया कि कस्मात् मुकुंदो भगवान। और भगवान है तो वो किसी से भय करे यह तो संभव ही नहीं है। तो यह सिद्धांत तो माना नहीं जा सकता, कोई दूसरी बात तो होगी। तो इसलिए वे प्रश्न कर रहे हैं। और भी उनको आश्चर्य है कि भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद के कई एक अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ है मुक्ति का। और मुकुंद का अर्थ है कि जो संसार के बंधन से मुक्त करते हैं। अब एक सब प्राणी को मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनको मुकुंद कहा जाता है। अब थोड़ा विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति की क्षमता है कि माया बंधन से मुक्त कर देगा, जन्म मृत्यु के संस्कृति से मुक्त कर देगा, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर देगा, और वह व्यक्ति अपने माता पिता को जेल में छोड़ करके अब दूसरे जगह जा रहा है। तो प्रश्न बनता है ना, अरे सबसे पहले तो माता पिता को मुक्त करना चाहिए ना, मुक्त करने वाले हैं और माता पिता को मुक्त करना चाहिए, तो उनको जेल में छोड़ करके और महावर में चले गए। और प्रश्न का अवसर है, भगवान की ऐसी लीला है कि प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। और यही प्रश्न करता है, कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर गेहा व्रजम करते। भगवान मुकुंद पिता का घर छोड़ करके ब्रज में गए। तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दिए। भगवान का जन्म हुआ, कारागृह में जन्म हुआ। और वैसे तो भगवान सामान्य बच्चे के समान जन्म नहीं देते हैं, लेकिन माँ का स्नेह वर्धन के लिए अबे माँ के उदर से ही प्रकट हुआ।
इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने और जैसे लौकिक गर्भाधान संस्कार किया जाता है वैसे गर्भ में नहीं प्रवेश किए। वसुदेव जी अपने मन से देवकी के जठर में भगवान को पहुंचा दिए। और सामान्य उनका जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी अब मां स्वीकार किए और माता के स्नेह के वर्धन के लिए वो देवकी के गर्भ से ही प्रकट हुई। भाई ये प्रसिद्ध बात है कि जन्मौला के बड़ा मोह है। जो व्यक्ति जन्म लिया है जिस व्यक्ति को, तो उसके प्रति उसका बहुत स्नेह होता है, अपने संतान के प्रति बहुत स्नेह होता है। और भगवान देवकी के स्नेह के वर्धन के लिए उसके उदर से ही प्रकट हुए। हम लोग तो किसी बच्चे का जन्म देखे नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि कोई स्त्री प्रसव करती है, किसी बच्चे को जन्म देती है और प्राय वह मूर्छित हो जाती है, यह बहुत शिथिल हो जाती है। और भगवान जब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो वसुदेव जी उनको देखे। पहले वसुदेव जी की दृष्टि पड़ी और सुखदेव गोस्वामी यही वर्णन किए हैं कि वसुदेव की ऐसा वसुदेव जी उनको देखे। निशीथे तम उद्भूते जाय मान्य जनार्दन देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वभास आविलासित यथा प्राच्याम दिसुंदिव पुष्कर। जैसे पूरब दिशा में चंद्रमा उदित होता है और वैसे ही भगवान उस गर्भगृह में, उस कारागृह में प्रकट हो। और तमद्भुतम बालक मम मुजेक्षण और वसुदेव ऐच्छत। और सबसे पहले वसुदेव जी की दृष्टि पड़ी और बालक प्रकट हो गया। और जैसे जैसे वसुदेव जी देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि तब अद्भुतम बालकम, वो बालक अद्भुत था, विचित्र था। क्या विचित्रता है? तो कहिए विचित्रता बता है। अम्बुजेक्षण, वो बच्चे का आंख कमल के समान सुंदर था। और जैसे कमल खिला हुआ है वैसे उसके आंख खुले। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका आंख बहुत कम खुलता है। लेकिन भगवान जब जन्म लिए वर्णन कर रहे हैं कि अम्बुजेक्षण, जैसे कमल खिला है वैसे उनका आंख सुंदर लग रहा है। चतुर्भुजा, तब चार भुजा में है और चारों भुजा में शंख, गदा और उदारतम, वे शंख, चक्र, गदा, पद्म ये धारण किए हैं। और श्रीवत्स लक्ष्मण, उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स एक रोमावली है, पीला पीला रोमा है, जिसको लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है। ये भगवान का एक पक्का लक्षण है, चिन्ह है। तो कह रहे हैं कि श्रीवत्स लक्ष्मण और बरसों भी कौतुक, वे कौस्तुभ मणि धारण किए। ऐसा तो लोक में कभी नहीं देखे हैं। कोई बच्चा जन्म लिया और वो कौस्तुभ मणि धारण किया, तो गर्भस्थो भी कौस्तुभ, वे कौस्तुभ मणि तो अपने में जगमगाता रहता है, बहुत सुंदर होता है। लेकिन भगवान जो गला में कौस्तुभ मणि धारण किए हैं
तो भगवान के गला के संपर्क से वो कौस्तुभमणि और अधिक शोभित हो रहा है। गलसो भी कौस्तुभम पीताम्बरम शांत पयोद सौभगम। भगवान वस्त्र पहने हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, और जैसे जल से युक्त बादल का रंग होता है, कांति होती है, वैसे उनका सौंदर्य। और कई एक प्रकार का वे आभूषण धारण किए हैं, कमर में कांची धारण किए हैं, और वो बाह में बाजूबंद धारण किए हैं, और हाथ में बलय धारण किए हैं, कई एक प्रकार का आभूषण धारण किए, कान में कुंडल है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अद्भुतम बालकम। वसुदेव जी देख रहे हैं कि विचित्र यह बालक है। वसुदेव जी उनकी स्तुति करने लगे, और अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसा भीता सुखिस्मिता। कुछ देर के बाद देवकी का ध्यान गया अपने पुत्र की तरफ। वसुदेव जी पहले देखे, देवकी बाद में देखी, और कह रहे हैं कि वीक्ष्य महापुरुष लक्षण। ये भी देवकी का ध्यान गया तो वह समझ गई कि तो भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। और देवकी तमुपाधावत कंसा भीता सुखिस्मिता। पुत्र को प्राप्त करके देवकी प्रसन्न है, लेकिन कंसा भीता, कंस से बहुत भयभीत है। देवकी की स्थिति को समझिए कि पुत्र के तरफ देख रही है और उसको बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान हमारा पुत्र बनकर के आ गए। तो लेकिन उसी अनुपात में भय भी है, क्योंकि उसके 6 पुत्रों का वध कंस कर चुका है। तो उसके सामने तो स्पष्ट दिख रहा था कि इस पुत्र का भी वध करेगा। और कोई भी मां है तो अपने साधारण पुत्र के लिए भी बहुत भयभीत रहती है। अब देवकी तो देख रही है कि भगवान हमारे पुत्र बने हैं, तो उसका और भय बढ़ रहा है, और चिंता बढ़ रही है कि कितना सौभाग्य की बात है कि भगवान हमारे पुत्र बन गए, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि इस पुत्र का भी कंस वध कर देगा। तो बहुत भयभीत थी। और तमुपाधावत, तो भगवान सामने प्रकट हुए हैं और अब भगवान की स्तुति करने लगे। तो कहने लगे कि रूपम यद्यत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। मैं समझ रही हूँ कि जिसके रूप को अव्यक्त कहा जाता है, अव्यक्त कहने का अर्थ है कि जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, जो निर्विकार है, जो आनंद मात्र है, सत्ता मात्र है, तो वही हमारे पुत्र के रूप में अब आए। अब भगवान है और हमारा पुत्र बने हैं। और ऐसे भगवान की स्तुति कर रही है और उसी क्रम में कह रहे कि हाय रे विधाता, कितना हमारा दुर्भाग्य है। वो एक सिद्धांत दे रही है कि मृत्यु मृत्यु व्याल भीतर पलायन लोकन सर्व निर्भय नाट्य गच्छति। इस संसार की स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति अब तक मृत्यु से सुरक्षा नहीं प्राप्त की। कि मृत्यु को एक सांप के रूप में कह रही है। जैसे किसी व्यक्ति का पीछा कोई सांप कर ले, सांप के स्वभाव में है कि यदि उस पर पैर पड़ जाए या किसी तरह आघात हो जाए तो आदमी को पीछे पड़ जाता है, क्रोध में उसको दंसने के लिए उसको पीछा कर देता है।
और आदमी कहीं भी भागे वो पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा कहा जाता है कि सांप जब पीछा करता है तो कोई वृक्ष पर चढ़ता है अपनी रक्षा के लिए, तो सांप भी वृक्ष पर चढ़ जाता है। कोई नदी में कूदा, पानी में कूदा बचने के लिए, तो वो भी पानी में कूद जाता है। बहुत क्रोध में होता है, सांप पीछा कर दे तो उससे बचना कठिन होगा। यद्यपि है उपाय, तो लोक में उपाय है, सांप के स्वभाव को जान करके और उपाय निकाला गया है। आग से सांप बहुत भयभीत होता है, आग के नजदीक नहीं होता है। और देवकी अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रही है कि इस संसार की स्थिति है कि मृत्यु रूप सर्प है, कोई आज तक निर्भय स्थान नहीं प्राप्त किया। चाहे वो किसी देश में चले जाए, मृत्यु से नहीं बच सकता, मृत्यु उसके साथ उसका पीछा कर रही है। किसी देश में चला जाए, और देश की बात नहीं है, वो किसी लोक में चला जाए, तो वहां भी उसको शरीर बदलना है। इतना ही हो सकता है कि कुछ अधिक समय तक उस शरीर में रहेगा, लेकिन वो शरीर वो परमानेंट नहीं है। मृत्यु का भय वहां है, लेकिन संयोग से यदि वे भगवान के शरणागति स्वीकार कर रहे तो मृत्यु रस्मात अपैति। ऐसे तो ब्रह्म लोक चला जाए, इंद्र लोक में चला जाए, लेकिन मृत्यु से भय उसका समाप्त नहीं होता है। खुद ब्रह्मा जी ये भगवान से ही कहे हैं, जस्मात् विभिन्न दुपरात्मनिष्मन। हमारा पद है, सबसे बड़ा पद है, लोक नमस्कृतम है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, और उसकी अवधि बहुत लंबी है, द्विपरार्ध का, लेकिन फिर भी हम काल से भयभीत हैं। और ब्रह्मा ये भी काल से भयभीत है, और व्यक्ति काल से बचने के लिए कहीं चला जाए वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन संयोग से यदि भगवान के शरण में चला जाए, भगवान के चरण का वर्ण करते हैं, तो मृत्यु रस्मा अपैति। अब काल ही उससे दूर भागने लगता है। तो जो भगवान के शरण में है वह काल के सीमा से बाहर हो जाए। कई उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज है, तो ध्रुव महाराज राज्य भोगने के बाद एक राज्य से विरक्त होकर के हिमालय में चले गए, बद्रिकाश्रम में चले गए, वहां तपस्या किए, भजन किए, और भगवान वहां विमान भेजे। अब विमान उपस्थित हुआ, और ध्रुव महाराज वहां के ऋषियों से विदा होने के लिए विमान पर चढ़ने के लिए आए, और वहां काल उपस्थित हो गया कि हमारा नियम है, अब सबके शरीर को ध्वस्त करते हैं, तो हमारा आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन ध्रुव महाराज मूर्तिमान काल के मस्तक पर पैर रखे और विमान पर चढ़ गए। काल कुछ नहीं कर सका, बस तो सीढ़ी का काम किया। तो देवकी सिद्धांत दे रही है कि इस संसार में मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, सब भयभीत है। लेकिन भगवान की शरणागति में आ जाता है, भगवान के चरण का आश्रय करता है, तो मृत्यु ही उससे भागने लगती है, अब दूर भाग जाती है। और उसी भगवान को मैं गर्भ में रखी, हमारे गर्भ में आए, और हमको चिंता लगी हुई है, मैं भय मुक्त नहीं हो पाया। हमारा ये दुर्भाग्य ही इतना प्रबल है कि भगवान को अपने गर्भ में रख करके भी भय से मुक्त नहीं हो पाया। ऐसे अपने दुर्भाग्य को विचार कर रही है, और भगवान से कहने लगी कि हमें बहुत भय है, कंस से बहुत भय है।
और हमारी यही इच्छा है, हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रूप को आप ओझल कर दीजिए। ये जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और इस रूप को ओझल कर दीजिए। देवकी का आशय है कि हम चाह रहे हैं कि आपको कहीं छिपा करके रख दे। कोई भी मां है और उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि बच्चे को अपने साथ रखें, लेकिन अब साथ रखने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई मार देगा तो वो साथ नहीं रखना चाहिए। साथ रखने से भी और प्रथम इच्छा है कि बच्चा कम से कम सुरक्षित रहे, साथ रहे या न रहे, जीवित रहे। साथ रखने से उसकी मृत्यु हो जाए, कोई मार दे तो कौन मां साथ रखना चाहिए। अभी इससे तो अच्छा है कि दूर ही रहे लेकिन जीवित रहे। और देवकी का भी स्नेह बढ़ रहा था, लेकिन देवकी तो स्थिति को समझ रही थी कि यहाँ रखने का मतलब है कि कौन सुबह मार ही देगा। जैसे 6 बच्चों का वध किया वैसे इसका भी वध कर देगा। तो चाह रहे थे कि कहीं हम इसको छिपा दें, एक कंस को पता नहीं चले। लेकिन ये 4 हाथ वाला चमकता हुआ लड़का किसी गांव में ले जाकर के रखे, तो पेपर वाले सब छाप देंगे, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना कर रही है कि इस रूप को आप छिपा दीजिए। एक साधारण शिशु के रूप में रहेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कहीं छिपाने के लिए। तो ऐसे प्रस्ताव रखे तो भगवान कहने लगे, देखो हम ये जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं तो तुमको पहले के जन्म का स्मरण दिलाने के लिए, और भगवान देवकी के पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। अब बतलाने लगे कि त्वम एवं पूर्व स्वर्ग अभु पृथ्वी स्वयं हुए सती तदायम सुतपा नाम प्रजापति ऐसे पहले मनवंतर में तुम वृष्टि हुई थी और अयम वसुदेव जी को दिखा करके कह रहे हैं कि ये सुतपा थे। तो पहले कृष्ण और सुतपा के रूप में अब जन्म लिए प्रकट हुए थे और युवा में ब्रह्मणा प्रजा सर्वे यदा तथा आप लोगों को ब्रह्मा जी आदेश दिए कि आप लोग प्रजा की सृष्टि कीजिए, संतान उत्पन्न कीजिए। तो आप लोग ग्राम पाठे परम तप, आप लोग बहुत कठोर तपस्या में लग गए। अपने इंद्रियों को विषय से हटा करके और आप लोग घोर तपस्या में लग गए। क्या घोर तपस्या की? उस तपस्या का एक विवरण दे रहे हैं कि वर्ष वाता तक ही घर काल गुणान सहमान श्वास रोग विनित भूत मनो। अरे कि आप लोग गर्मी सर्दी को सहे। ये प्रकृति का नियम है कि वर्षा ऋतु आती है और फिर तो जाड़ा ऋतु है, गर्मी का समय है, तो ऋतु परिवर्तन होता रहता है और कहीं कहीं बहुत अंतर हो जाता है। जो लोग भारत की यात्रा करते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो इस समय जाए दिसंबर जनवरी में तो एकदम लगता है कि पानी बर्फ हो गया। और जून जुलाई में गए थे तो यहाँ भुवन प्रभु है, ये एक बार आए थे तो अपना अनुभव बतला रहे थे कि आई लग रहा था कि हीटर का हवा चल रहा है।
एकदम मुख झुलस जाता है। और ये प्रत्येक साल की बात है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप लोग उसको सहन कर रहे हैं। सहन करने का अर्थ है कि उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं करते। अब गर्मी ऋतु आती है तो अब कूलर एसी का बिक्री बढ़ जाता है। गर्मी से त्राण पाने के लिए, गर्मी न लगे तो लोग उपाय करने लगते हैं। जाड़ा का ऋतु आया तो हीटर लगा देते, गीजर लगा देते। लेकिन कृष्ण और सुतपा के विषय में कहते सहमान, आप लोग इससे बचने का कोई उपाय नहीं करते थे। तो जो ऋतु है, जो उसका धर्म है, तो उसको कहते थे। अब श्वास रोध है, विनुद्ध मनोमन और प्राणायाम करते थे, सांस को रोक करके इंद्रियों को शुद्ध किए और मन को शुद्ध किए। और शीर्ण पर्णा निलौहार उपशांति चेतसा। और भोजन में केवल आप लोग पत्ता और हवा लेते थे, सांस लेते थे और सूखा हुआ पत्ता भोजन के रूप में, पत्ता तोड़ करके नहीं। शीर्ण पर्णा नीलाहार, दो चीजें जो ग्रहण करते थे, हवा लेते थे, अनिल हवा, और शीर्ण पर्ण। जब वृक्ष में पत्ते पक जाते हैं, सूख जाते हैं, तो अपने से गिर जाते हैं, तो उस पत्ता को ही खा करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पत्ता तोड़ करके नहीं, अपने से जो गिर गया। और उपशांति चेतसा। और हृदय में राग द्वेष को नहीं धारण किया। लेकिन हृदय में किसी के प्रति राग हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो गया, तो हृदय शांत नहीं रहता है, उसमें विक्षोभ हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है। और तपस्या के विषय में कह रहे हैं कि उपशांति चेतसा। आप लोगों का मन राग द्वेष से रहित था, उससे प्रभावित नहीं था, और आप तपस्या में लगे हुए थे। और कह रहे हैं कि मद्दा कामन अभिष्टंतो मदा राधत्मिषतु। आप लोग हमसे कुछ वर चाहते थे, इसलिए हमारी आराधना कर रहे थे, हम लोग को संतुष्ट करना चाहते थे। भगवान तपस्या से संतुष्ट होते। किसी किसी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई हमको सुविधा है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। उसका कारण है तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रचेताओं से नारद जी बतलाए हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा, है कि जीवों पर दया करने से और सर्वेंद्रियों को शांति से, तो जो हमारे पास संसाधन है उसी से संतुष्ट रहने से और अपने इंद्रियों को भोग से दूर रखने से आशु दुष्यति जनार्दन, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को सुतपा और कृष्ण संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए एक भगवान से कुछ वर चाहते थे, वो भगवान से कुछ मांगना चाहते थे। तो कारण की घोर तपस्या आप लोग कर रहे हैं, तो एवं यम तप्यतो तीव्रम तपः परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादशे मदात्मन। तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मन उनका भगवान में लगा हुआ है। हम लोग तो अपने जीवन पर विचार कर रहे हैं, तो हम लोगों के मन में तो विषय गुंजता रहता है। पैसा, कौड़ी, दुकान, बिजनेस, बेटा बेटी, परिवार, संबंधी, यही मन में गुंजता रहता है।
लेकिन सुतपा और कृष्ण के लिए कहें मदात्मा, आपके मन का आवेश तो मुझ में था, मैं ही छाया हुआ था। और घंटे में 12 घंटा रात होता है, 12 घंटा दिन होता है, तो देवताओं का 24 घंटा व्यतीत होने में और हम लोगों का 12 महीना व्यतीत हो जाए। तो हम लोगों के माप से, देवताओं के माप से अभी 12,000 वर्ष तक ऐसे ही जीवन व्यतीत किए। और जीवन का विवरण दे रहे हैं कि जाड़ा हो, गर्मी हो, उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं करते। और गर्मी तो रुकनी चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप लोग घोर तपस्या में इसके प्रतिकार का कोई प्रयास नहीं, और चित्त में मैं छाया हुआ था, आपका चित्त राग द्वेष से रहित था, और ऐसे 12,000 वर्ष का जीवन व्यतीत किए। और प्रादुराश्रम वरदराज जो काम से तो भगवान उनके तपस्या से प्रसन्न हो गए। तदा परितिष्ठो हम अमुना बपुसान, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि आपके तपस्या से, आपकी चेतना से मैं प्रसन्न हो गया। तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या चक्र विभाविता, आपके तपस्या से प्रसन्न हुआ। आपके हृदय में जो हमारी भावना कर रहे थे, हमारे प्रति जो भक्ति थी, तो उससे मैं संतुष्ट हो गया और आपके सामने प्रकट हुआ। प्रादुराश्रम वरदराज जो काम से मैं इतना संतुष्ट था कि हमारे मन में इच्छा हुई कि आपके मनोरथ को पूर्ण कर, आप जिस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं, आपके मन में जो कामना है उसको पूर्ण करो। और भगवान प्रकट हुए तो कहे कि प्रियतम पर, भगवान उनको कहे कि जो आपके मन में इच्छा हो मान लीजिए। अब जब भगवान प्रकट हुए और भगवान के रूप को देख करके सुतपा इतना आकर्षित हुए, तो यही आ रहा था कि हम लोग भगवान से मांग ले कि आप हमारे पुत्र बन जाए, लेकिन उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा वर है, और भगवान पुत्र बनेंगे नहीं बनेंगे, वे इतना साहस नहीं कर रहे थे। मन में विचार यही आ रहा था कि भगवान को अपने पुत्र रूप में मान ले, लेकिन इतना साहस नहीं कर पाए। तो कहे कि आप जैसा हमको पुत्र दीजिए। मन में तो आ रहा था कि आप ही पुत्र बन जाए, लेकिन यह कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए, इतना साहस नहीं कर पाए। तो कहे कि आप जैसा पुत्र चाहते, भगवान को कह देते ठीक है। अब भगवान तो कह दिए कि ठीक है, लेकिन अपने जैसा खोजने लगे कौन हमारे जैसा, तो कोई मिला ही नहीं। और भगवान जैसा कौन, और भगवान जैसा कोई नहीं मिला, तो वही पुत्र बन गए। और कहे कि एक जन्म की बात नहीं है, आप लोग तो बाद में आदित्य और कश्यप के रूप में थे, और उस समय भी आप लोग हमको पुत्र बनाना चाहिए। और मैं उस समय पुत्र बना, उपेंद्र हमारा नाम हुआ, और मौने के रूप में छोटे शरीर में पुत्र बना था, इसलिए वामन भी कहते। यह बहुत सुंदर था, तो इसलिए लोग वामन कहते। और अब इस समय आप लोग देवकी और वसुदेव के रूप में है, तो इस समय मैं पुत्र आपका बना, तो आप लोग हमको हमारे जैसा पुत्र की इच्छा किए थे, और मैं वर दिया था कि ठीक है। तो उसी बात को याद दिलाने के लिए मैं इस रूप में प्रकट हुआ।
क्योंकि वर दिया था इसी रूप में। अब एक प्रश्न हो सकता है कि वे लोग तो पुत्र की इच्छा किए थे कि आप जैसा हमको पुत्र हो, लेकिन वे लोग तो कभी यह वर नहीं मांगे थे कि 3 बार हमारा पुत्र बने, ऐसा तो वर नहीं मांगे थे। और वे तो वर मांगे थे कि आप जैसा हमको पुत्र हो जाए। भगवान कहे कि ठीक है। अब भगवान 3 बार क्यों पुत्र बने? वृष्णि और सुतपा जब वे थे तो उस समय वृष्णि के गर्भ से भगवान की जन्म हुई। उनका एक नाम है वृष्णि का। और अदिति और कश्यप के भी पुत्र लोग हैं, उनको उपेंद्र या वामन कहा जाता है। अब इस समय देवकी और वसुदेव के पुत्र बने, उनको वासुदेव कृष्ण जो कहा जाता है, कोई एक नाम है कहा जाता है। और प्रश्न है कि वे लोग 3 बार पुत्र बनने को नहीं गए, और फिर भगवान 3 बार पुत्र बने। और आचार्यों ने विचार दिया है कि भगवान पहले ऊपर के लोक में अपने जैसा व्यक्ति को बोलेंगे, हमारे जैसा कोई होगा तो उसी को पुत्र बनाते, लेकिन कोई मिला ही नहीं तो खुद पुत्र बन गए। फिर मध्य के लोक में वे खोज कि हमारे जैसा कोई मिल जाए तो उसको पुत्र बना दें। तो मध्य के लोक में भी नहीं मिला तो फिर पुत्र बन गए। अब फिर नीचे के लोक में वे खोजे कि कोई हमारे जैसा मिले तो मैं पुत्र बना दूंगा, तो जो कोई नहीं मिला तो फिर वे बन गए। तो तीनों लोक में खोजे, कोई नहीं मिला तो 3 बार पुत्र बन गए। और एक सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ देने का वचन किया, और कोई व्यक्ति कहा कि हम यह वस्तु आपको देंगे, और किसी परिस्थिति के कारण उस वस्तु को नहीं दे पाए, देने में सक्षम नहीं है, तो उस वस्तु जैसा कोई दूसरा वस्तु दे रहा है, तो जब 3 गुना देगा तब उसके वचन की रक्षा मानी जाएगी। इसको स्पष्ट समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को कहे कि हम आपको एक सैमसंग का मोबाइल देंगे, और किसी कारण से वो मोबाइल नहीं दे पाए, और दूसरे कंपनी का मोबाइल दे रहे हैं, तो एक मोबाइल देने से आपके वचन की रक्षा नहीं मानी जाएगी। जब 3 मोबाइल देंगे तब आपकी वचन की रक्षा। किसी को कोई वस्तु देने का वचन दिए और वह वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, तो 3 गुना देंगे तब आपके वचन की रक्षा मानी जाएगी। और भगवान से वे लोग वर मांगे थे कि आप जैसा पुत्र चाहिए, हमारी यही इच्छा है कि आप जैसा पुत्र हमको दिया। भगवान कहे कि ठीक है, अपने जैसा पुत्र देने का वचन दिया, लेकिन भगवान अपने जैसा तो पुत्र दिए नहीं, और अपने जैसा पुत्र नहीं दिए, और वैसा ही मतलब अपने को दे रहा है, तो उस वस्तु से तो भिन्न चीज दे रहे हैं ना। तो जब 3 गुना देंगे तब न उनके वचन की रक्षा होगी। और भगवान अपने वचन की रक्षा करने के लिए 3 बार जन्म जो हो। देवकी कह रही है कि इस रूप से हम बहुत भयभीत हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई साधारण शिशु का रूप धारण कर ले कि हम आपको छिपा सके, हमें कंस से मारे। और भगवान का है कि हम इसी रूप से पुत्र होने का वचन दिया था, और उस बात के स्मरण दिलाने के लिए मैं इस रूप में प्रकट हो गया। और यदि तुम लोगों को भय है, आप लोगों को भय है, तो गोकुलम माम में हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। और गोकुल ले जाने का प्रस्ताव भगवान ही दिए।
वसुदेव जी उनको गोकुल पहुंचा। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान विद्युत गेहा ब्रजम गता। भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में ठीक गए और इसका उत्तर कोई प्रदान करा कि कंस के भय से यह ठीक नहीं। भगवान महावन में गए अपने माता पिता के भय के कारण। भगवान के माता पिता बहुत भयभीत थे और उनके भय को दूर करने के लिए वे ब्रह्म में चलो। भगवान ही एक प्रस्ताव कहीं कहीं लिखा गया कि भगवान बोल रहे कि यदि तुम विभेषी, यदि आप लोगों को भय है गोकुलम माँ है, हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। भगवान की इस बात को सुनकर वसुदेव जी उनको गोकुल पहुंचा दिए। लेकिन अब गोकुल पहुंचाना अब बिल्कुल आसान कार्य नहीं था। अब वसुदेव जी की स्थिति समझ रहे हैं कि उनको जेल में रखा गया, 6 पुत्रों का वध कर दिया था, 7वां गर्भ है, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं किसी को पता। बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन भगवान योग माया को आदेश दिए कि इनको तुम रोहिणी के गर्भ में पहुंचा। योग माया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दी और इसी से बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, गर्भ संकर्षणा प्राप्त। गर्भ है संकर्षण, एक गर्भ से खींच करके योग माया दूसरे के गर्भ में पहुंचा दे, उनका संकर्षण। तो कंस बहुत विचार कर रहा था कि आखिर हुआ क्या, गर्भ क्या हुआ। और जो मथुरा के लोग थे तो वो तो कंस को गाली दे रहे थे कि इतना दुष्ट है कि लगता है कि कोई तांत्रिक को लगा दिया, उसका गर्भ ही खत्म करा दिया। कल लोग कंस को गाली दे रहे हैं। और जब देवकी 8वां गर्भ धारण की और उसके शरीर में परिवर्तन हो गया, बहुत चमकने लगे। और कंस एक दिन देखने के लिए गया तो देख रहा है कि देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा और पूरे जेल का अंधकार दूर हो रहा। तो उसने निर्णय कर लिया कि हमारा शत्रु इसके गर्भ में आ गया, क्योंकि इस रूप में तो देवकी को मैं कभी देखा नहीं था। तो वह गर्भ को तुरंत नष्ट करना चाहता था। एक बार तो उसके मन में विचार आया कि जब हमारा शत्रु गर्भ में है, विष्णु गर्भ में है, और गर्भ को खत्म कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि ना, हम जी करके क्या करेंगे, बहुत भारी अपकीर्ति हो जाएगी कि अपने बहन के गर्भ को नष्ट कर दिया, शिशु की हत्या की, गर्भस्थ शिशु की, तो बहुत भारी बेइज्जती होगी। और जिस व्यक्ति की बहुत निंदा होती है तो वह भी व्यक्ति मृत ही माना जाता है, तो हमको लाभ नहीं होगा। तो गर्भ को नष्ट नहीं किया, लेकिन स्पेशल पहरा लगाया था और इनाम रखा था कि जो व्यक्ति प्रसव का सूचना देगा उसको इनाम दूंगा। और सब तरह से लोगों का ध्यान था कि कब देवकी प्रसव कर रही है। ये मेरी सूचना किसी को मिलता, तुरंत इनाम पाने के लिए कंस को और इंफॉर्मेशन दे देता, सूचना प्रदान कर देता। लेकिन अब वसुदेव जी को ले जाना और वास्तव में सब भगवान की व्यवस्था है। वसुदेव जी कितने आशावादी हैं, इसको आप समझ सकते हैं। कोई एक परिस्थिति और विवाह के समय आ रहे थे और आकाशवाणी को सुन करके कंस सीधे देवकी के चोटी को पकड़ गया एक हाथ से
और एक हाथ से तलवार खींच लिया कि गर्दन ही काट दे। वो आकाशवाणी सुन लिया कि अरे मूर्ख है, जिसको तुम वहन कर रहे, जिसका रथ हाँक रहे हो, और उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी अभ्यास है। अब इस बात को सुनते ही कंस के मन में विचार आ गया कि देवकी कोई नष्ट कर दे। वो एक 7वां 8वां किसी गर्भ का एक प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन वसुदेव जी उसको समझाने का प्रयास किया। ज्ञान से तो नहीं समझा, लेकिन वसुदेव जी वे निर्णय करके कि किसी तरह इस समय देवकी को बचा दिया जाए। आगे क्या होगा इसका कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। एक उदाहरण है, मन में ला करके विचार करते हैं। अब एक कह रहे हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि जंगल में आग लगती है, तो आग यहाँ लगी, अब जिस दिशा में आग बढ़ रही है कोई वृक्ष एकदम नजदीक आ गया, लेकिन हवा का रुख बदल जाता है तो वह वृक्ष सुरक्षित हो जाता है, और जहाँ से आग दूर चली गई तब तक उलट करके फिर वहाँ आ गया जाता है। ऐसा देखा जाता है। तो 8वां गर्भ होगा नहीं होगा, किसी का वध कर देगा, क्या होगा, इस तरह देवकी की रक्षा कर लेनी चाहिए। और देवकी के रक्षा के लिए वसुदेव जी कर हे राजन, जिस गर्भ से आपको भय है तो उसको मैं प्रस्तुत कर दूंगा, और देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी से नहीं भय है, इसके गर्भ से भय है, तो ये भी एक जन्म देगी, हम इसके शिशु को, बच्चे को पहुंचा देंगे। अब जो करना हो तो कीजिए। और उस परिस्थिति में भी देवकी की रक्षा करें। अभी की स्थिति है वे जेल में बंद है, लेकिन अब भगवान की रक्षा के वो भगवान को लेकर के चलती है। देखिए, व्यक्ति भगवान की सेवा का संकल्प करता है तो भगवान सहायता करते हैं। परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी तो इच्छा है कि हम भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, लेकिन परिवार की परिस्थिति ऐसी है, समाज की स्थिति ऐसी है, तब नहीं कर पाता। तुम प्रारंभ करो, भगवान सहायता करें। वसुदेव जी की परिस्थिति पर विचार कीजिए कि जेल में बंद है, सब द्वारपाल है, बड़ा बड़ा ताला लगा है, बड़ी फाटक है, और उनके पैर में भी बेड़ी है, लेकिन फिर भी भगवान को गोद में लेकर के चले। अब भगवान को लेकर के चल गए तो बेड़ी खुल गई, ताला खुल गया, रास्ते में जमुना जी के बाहर था, वो मार्ग भी मिल गए, तो वसुदेव जी कृष्ण को पहुंचा दी। और वसुदेव जी बहुत विषम स्थिति थी, लेकिन फिर भी उनके भगवान की सेवा का संकल्प सफलता मिली। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता, उनके भक्ति करना चाहता, और उसका संकल्प दृढ़ होता है तो भगवान सहायता करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भक्ति कीजिए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो कई लोग कहते हैं कि परिवार में लोग 4 लोग खाने वाले, हम नहीं कर पाए, लेकिन आपके साथ ये स्थिति नहीं है। जो अभी शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और उनके परिवार की भी स्थिति यही थी, लेकिन अपना संकल्प जब दृढ़ होता है और फिर परिवार वाले भी सहायता करने लगते हैं, और अपना संकल्प ही अभी कमजोर है तो आदमी कुछ बहाना लगा देता है, और भक्ति का संकल्प दृढ़ करना चाहिए। ये भगवान को भोग लगाना कठिन नहीं, अपना संकल्प दृढ़ होता है और फिर सहायक मिल जाते हैं। एक उदाहरण है, एक घटना का स्मरण हो जाता है। मुंबई में मीरा रोड में मंदिर है, और वहाँ
एक दंपति थे। अब मंदिर से संपर्क हुआ, मंदिर में जाने लगे तो उनको बड़ा पसंद पड़ा। और जो पत्नी थी उसकी इच्छा हुई कि हम भी भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन पति महोदय है प्याज लहसुन छोड़ने को तैयार नहीं। तो कहते कि ना बिना प्याज का स्वाद ही नहीं आएगा। अब वो पतिव्रता नारी है और द्वंद्व में पड़ गई, क्या करें। और 2-4 दिन तो ऐसे प्याज वाला बना ही वो पति ने भी छोड़ दीजिए, लेकिन पति तैयार नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद उसके मन में आया कि नहीं भोग लगाना ही है, तो पति से बिना बतलाए प्याज लहसुन बंद कर, कुछ कही नहीं। और 2 सप्ताह तक उनको भोजन, 2 सप्ताह के बाद कही कि आज प्याज नहीं डाला, कैसा लग रहा है? कोई अंतर नहीं है, तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तब वो बतलाए 2 सप्ताह से, तब वो तैयार हो गए नहीं, तब बिना प्याज लहसुन को बना। अपना संकल्प दृढ़ होना। वसुदेव जी पर विचार कीजिए कि कितने विषम परिस्थिति में, लेकिन भगवान को लेकर के निकल गए और गोकुल में पहुंचा दिए। और परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहाभ्रजन, भगवान अपने पिता का घर छोड़ करके मथुरा का त्याग करके गोकुल में क्यों गए। ऐसे लगता है कि कोई कह देगा कि कंस के भय से, लेकिन भगवान को कोई भय नहीं। पंडित महाराज पौधे कर भगवान है, लेकिन माता पिता बहुत भय नहीं। और विचित्र बात है, देवकी की कैसी भक्ति है। देवकी जानती है ये भगवान है, लेकिन फिर भी इतनी ममता है कि भगवान के लिए भयभीत है। यही स्नेह का लक्षण है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई माँ और बेटा यात्रा कर रहे हैं। माँ हो सकता है कि अपना सिग्नेचर भी न करे, निरक्षर हो, और बेटा हो सकता है कि डीएम हो या मिलिट्री का कोई अफसर हो। लेकिन अब स्नेह के कारण उसको यह नहीं लगता है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा है। वो बेटा को निर्देश देते, बेटा झोला संभाल करके रखना, देखो यहाँ रखो। अब माँ को नहीं लगता है कि हमारा बेटा बहुत होशियार है। तो यह स्नेह का लक्षण है। तो देवकी समझ रही है कि भगवान ही हमारे पुत्र बने, लेकिन इतना महत्व, इतना स्नेह है कि भगवान के रक्षा के लिए चिंतित है, कंस से भयभीत है, और अंततः भगवान की रक्षा करें। उसका संकल्प था कि इस पुत्र को तो कंस के हाथ में नहीं दूंगी। संकल्प करने से भगवान सहायता करते। और वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज के और भी कोई एक प्रश्न है। अब 2 दिन की कथा बाकी है, तो किसी प्रश्न पर हम लोग फिर आगे विचार करेंगे। हरे कृष्ण।